नमस्कार दोस्तों, रहस्यमय दुनिया चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ डरावनी कहानियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो 3 ऐसी कहानियाँ जो कि सच्ची डरावनी कहानियाँ हैं, मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहली कहानी से। मेरा नाम प्रभाकर है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। आज मैं आपको अपनी आप बीती घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना आज से 12 साल पहले की है। उन दिनों में बिहार के एक छोटे से गांव हसनपुर के अस्पताल में कार्यरत था। एक रात अस्पताल में ज़्यादा मरीजों की वजह से रात की 12 बज गई थी। उस रात तेज़ बारिश हो रही थी। मैं भागते भागते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा इतनी रात को कौन हो सकता है। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई थी रोते हुए कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो वो मर जाएंगी। मैंने उससे कहा कि रात को मैं मरीज नहीं देखता हूँ, सुबह अस्पताल ले आना। मगर वो लड़की जाने क्यों तैयार नहीं थी और रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस लड़की पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैंने मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाली। सुनसान रास्ते से होती हुई वो लड़की मुझे 5-7 किलोमीटर दूर एक गांव ले गई। मैंने सोचा कि ये लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर एक मकान था और वहाँ उसकी बीमार माँ पलंग पर लेटी हुई थी। मैंने उसकी नब्ज देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाएं लिख दी। उस लड़की ने मुझको बाहर मेरी जीप तक छोड़ दिया। फिर मैं घर वापस आ गया। अगली सुबह मैं अब अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रहा था तो सोचा कि रात वाले मरीज को मिलता जाऊं। थोड़ा सा चक्कर ही पड़ेगा रास्ते में जाने को, तो इसीलिए मैं वहाँ मरीज को मिलने के लिए गया। तो रात को जिस मकान में मैं गया था उस जगह पर मुझे वो मकान नहीं दिखाई दिया। मुझे उस जगह एक खंडर नज़र आ रहा था और गांव के लोगों से मैं पूछा और पूछने लगा कि यहाँ पर एक मकान था, कहाँ गया और परिवार रहता था। तो लोगों ने हैरान होते हुए मुझे देखा और कहा कि ऐसा तो यहाँ कोई घर नहीं है। और ये सब सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा और सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। तो वहाँ लोगों ने मुझे बताया कि ये प्रेत लीला है जो हर साल किसी एक इंसान के साथ होती है। ये तो गनीमत है कि आप जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। मैं हालांकि भूत प्रेतों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता। मैं जब गांव वालों के साथ उस खंडर में पहुंचा तो उस खंडर के बाहर मेरी जीप की वो निशाने आज भी इस वक्त भी मौजूद थे। मैंने बिना लोगों से और बात किए फिर से घर लौट आया और घर वालों को सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों बाद मेरी ट्रांसफ़र दूसरे गांव में हो गई, पर आज भी मैं उस घटना को आज तक नहीं भूल पाया हूँ। तो दोस्तों, आपको ये हमारी पहली कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हम अब दूसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम समीर सिंधु है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरे दोस्त विक्की की है। मैं उसकी जुबानी आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। ये एक सच्ची कहानी है। तो मेरा नाम विक्की बंसल है और ये बात तब की है जब मैं 12 साल का था। मेरा घर पंजाब के एक छोटे से गांव में था। मैं और मेरे दोस्त रात को खाना खाकर गांव की गलियों में खेलते थे। एक रात मैंने चाचा जी से सुना कि गांव में नदी के पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले सकता है और उसके हंसने की आवाज़ें बहुत ही डरावनी होती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। उसका असली रूप जिसने देखा उनमें से कुछ तो मर गए और बचे हुए लोग भी उसके भयानक रूप के बारे में किसी को नहीं बताते थे। गांव के लोग डर के मारे उसका नाम लेने के बजाय वो ही किया करते थे। खैर,
उस रात मैंने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई और साथ चलने के लिए बोला। कुछ तो डर गए और कुछ मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। अब हम 4 दोस्त थे, बिट्टू, पवन और अशोक नदी की तरफ चल पड़े। हम खेतों में से जा रहे थे और आसपास कोई भी नहीं था। फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करके बंजर जगह पर पहुंच गए, जहां बहुत से आम के पौधे थे, जिसके ऊपर आम जैसे फल लगे होते थे, जिसके अंदर रुई जैसा कोई कुछ फल होता था। हमें बाद में पता चला कि रात को उस फल पर थूकने से वो पीछे पड़ जाती है। पवन ने आम समझकर उसे खा लिया और कड़वा होने की वजह से वही पौधे पर थूक दिया। अचानक हमें पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई, पर वहां कोई भी नहीं था। हम डरकर घर की तरफ भागे और गांव में पहुंचकर अपने घर की तरफ चल दिए। पवन और बिट्टू का घर एक ही रास्ते में था। जब वो साथ साथ चल रहे थे, तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले और बोले कि बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और वो तीनों साथ में चल पड़े। बिट्टू के घर के पास पीर बाबा की दरगाह थी। बिट्टू के पापा ने वहां पहुंचने से पहले ही पवन से बोला कि बेटा, आज दूसरे रास्ते चलते हैं। पवन बोला, चलो ना पापा, इसी रास्ते से चलते हैं। बिट्टू को घर भी छोड़ देंगे और दरगाह पे माथा भी टेक लेंगे। पर उसके पापा ने गुस्से में कुछ नहीं बोला और दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। बिट्टू अपने घर की तरफ चल पड़ा और अचानक दरगाह के पास गिर पड़ा। पवन अपने पापा से हाथ छुड़ाकर बिट्टू को उठाकर उसके घर ले गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वो दोनों बिट्टू के घर पहुंचे तो उनके ये देखकर होश उड़ गए कि बिट्टू और पवन दोनों के पापा बातें कर रहे थे घर में बैठकर। पवन को देखकर वो बोले, कहाँ खेलने गए थे बेटा, इतने टाइम हो गया। पवन घबराया और घबराकर बाहर की तरफ दौड़ा और उसने दूर दूर तक देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। और अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज़ सुनाई दी और सब शांत हो गया। उसके बाद ये सारी बात उसने मुझे बताई और आज तक वहाँ कभी नहीं गए हम। इस घटना को हुए कई साल बीत गए हैं, लेकिन पवन आज भी उस डरावनी हंसी को भूल नहीं पाया है। तो आपको ये दूसरी कहानी कैसी लगी? तो आइए हम अब आखिरी कहानी की तरफ चलते हैं। तो ये किस्सा एक लड़के की है जिससे मेरी हमेशा से अनबन रहती थी और मैं उससे देखना भी पसंद नहीं करता था। वो लड़का बदमाश किस्म का था। उसका काम ही लड़ाई करना और दूसरों को तंग करना था। लेकिन यही कारनामे उसके लिए बहुत भारी पड़े और उसकी स्थिति पागलों की जैसी हो गई और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वे वक्त इस संसार से वो चला गया। अब यहाँ से किस्सा शुरू होता है दोस्तों। मारपीट करना और अपनी दादागिरी से दूसरे लड़कों को धमकाना उसकी शान थी। एक बार वो किसी के बुलाने पर किसी गैंग के लड़के की मरम्मत पिटाई करने गया। उसने उस लड़के को मार मार कर अधमरा कर दिया और वहां से भाग गया। उसके मुंह से खून, सिर से खून बह रहा था। वो इसी जगह पर घायल पड़ा था जहां हाईवे का जंगल पड़ता था और वहां इक्का दुक्का गाड़ियां निकलने पर ही आवाज होती थी, वरना वो रास्ता सुनसान होती थी। किस्मत से वहां एक भैंसे चराने वाले लोग जो है होते हैं, वो एक व्यक्ति आ गया और वहां कराते हुए आवाज सुनी। वो व्यक्ति तुरंत सहायता के लिए गया और उसे अस्पताल पहुंचा दिया। उस समय उसका बहुत सारा खून बह चुका था। बदकिस्मती से उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। उस ब्लड ग्रुप का खून डॉक्टरों के पास नहीं था। जैसे तैसे डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को स्थायी रखने की खूब कोशिश की, लेकिन वो काफी प्रयास के बाद मरने से तो बचे, लेकिन वो कोमा में चला गया। उसके घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो गया था। उसके घर में एक छोटी बहन, पिता थे। कुछ दिनों बाद वो लड़का मर गया। मारने वाले का पता नहीं होने के कारण अज्ञात व्यक्ति के नाम की पुलिस केस नहीं की जा सकती थी, पर उसके पिता ने भी उस व्यक्ति का पता लगाने की ठान ली। तो दोस्तों, किस्से के इस मोड़ पर रुककर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस लड़के के पिता ने अपने गुरु से कुछ मंत्रों की साधनाएं सीख ली थी और कर ली थी, पर गुरु के आदेश अनुसार वो इसका उपयोग गुप्त रूप से दूसरों की भलाई में ही करना था।
और इस तंत्र मंत्र काला जादू में इतनी ताकत थी कि जितने विश्वास और एकाग्रता से इसका उपयोग किया जाए उतनी ही दूर तक इसके घातक परिणाम देखने को मिल जाता था। तो ये मंत्र सही इस्तेमाल करने पर 100 योजन दूर तक काम करते थे। यहाँ 1 योजन की दूरी से मतलब है कि 13 से 17 या 16 किलोमीटर। पर गुरु के आदेश अनुसार उसने उन शक्तियों को कभी भी कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया और चुपचाप दूसरों की समस्याएं सुनकर जब भी उसको मौका मिलता था एकांत में बैठकर इन मंत्रों का सहायता से दूसरों की दुख दर्द निवारण करते थे। लेकिन अपने इकलौते बेटे की मृत्यु से वो इतना आहत हुआ कि उसने उस व्यक्ति को अपनी शक्ति से बर्बाद करने की ठान ली। उसने संस्कृत में एक कागज की छोटी पर्ची पर एक मंत्र लिखा और मोमबत्ती की लौ पर 21 बार घुमाते हुए मंत्र पढ़ता रहा और फिर उसको हल्के रूप में जलाकर उसकी राख को दोनों हाथों से मसल दिया और फिर अपनी हथेली पर देखा तो उसको उस व्यक्ति का नाम पता चल गया जिसने उसके बेटे की हत्या की थी। अब उसने अपने गुरु से ये सब कार्य करने की इजाजत मांगी परंतु गुरु ने इस कार्य की स्वीकृति नहीं दी उसको। तो उसके बावजूद उस व्यक्ति ने अपने गुरु की निस्वार्थ सेवा करी थी। अब उसके इकलौते पुत्र के अलावा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था और वो अब उसको दंड देना चाहता था। उसने अपने गुरु से सेवा के बदले कभी कुछ नहीं मांगा था, बस यही एक इच्छा जाहिर करी। तब कहीं जाकर उन्होंने इस कार्य की स्वीकृति दे दी परंतु उसके गुरु ने साथ में ये भी कहा कि ये शक्तियां मानव कल्याण के लिए है, दुरुपयोग होने पर तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है क्योंकि जिस व्यक्ति पर तुम इसका प्रयोग करोगे अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो यही मंत्र तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा, फिर तुम्हारी मृत्यु को कोई भी नहीं टाल सकता। उस व्यक्ति ने गुरु की बात सहर्ष से स्वीकार कर लिया और मंत्र का प्रयोग कर दिया। ऐसा करते ही उस लड़के उर्फ उस अनजानी लड़के के मुंह से खून निकलने लगा, मुंह से झाग आने लगी और वो इधर उधर पलटी खाने लग गया। उसे अस्पताल ले गए। बड़ी मुश्किल से स्थिति पर डॉक्टरों ने काबू पा लिया था लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। इस मंत्र को 7 दिनों तक करना होता है। जैसे जैसे मंत्र के दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे ही व्यक्ति काल के मुंह में जा गिरता है और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती गई और वो पागल हो गया। कभी वो दूसरों को मारने दौड़ता था, कभी दीवारों से अपना सर टकराया करता था और आखिर में मंत्र का 7वां दिन ये सब समाप्त होने को आया। तब करीब शाम के समय की ही घटना है जब इसी तरह पागलों जैसी हरकतें वो कर रहा था और अपनी माँ की तरफ बढ़ रहा था। तभी वो अचानक से ही अपने आप ही जमीन में 3 इंच ऊपर उठा और दाएं से बाएं तरफ 3 बार गोल घुमा और उसकी गर्दन झटके से बाईं तरफ मुड़ गई। ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन किसी ने चटका दी हो। ये बात सुनकर लोगों का ऐसा मानना था कि किसी ने उसके ऊपर मारन, उच्चाटन, मूठ फेरने क्रिया कर दी हो जिससे उसकी ये स्थिति हो गई थी। उस बच्चे के साथियों को इस बात का पता था कि उसने ही उस लड़के को मारा था, इसीलिए वे सब चुपचाप रहे। उनको भी डर सताने लगा कि कहीं उनका नाम सामने आ गया तो उनकी भी यही हालत न हो जाए। इस घटना से यह बात तो सही है, जो व्यक्ति बिना वजह ताकत का गलत इस्तेमाल दूसरों को सताने के लिए करता है उसको भी सजा भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। इसका संबंध वास्तविकता पर आधारित है जिसकी गवाह स्वयं उसकी माँ है। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? आज के लिए इस वीडियो में इतनी ही कहानियाँ हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों की आज दिन अच्छे बीतेंगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।